कंटिन्यूअस डिफरेंशियल इक्वेशन करनी। तो आपको मैंने एक बेसिक फंडा बता दिया था, लीनियर आ रही है, लीनियर नहीं आ रही है, चलिए देखा वो मैम ये वाली फॉर्म में आ रही है जिसमें dy by dx by dy ऊपर देंगे प्लस py इक्वल टू q, जिसमें dy by dx ऊपर होगा वाली आ रही है। ये वाली टाइप नहीं आ रही, ये आ रही है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को नहीं आएगी, ये तो क्लियर है, वो पार्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फटाफट से। ऑर्डर एंड डिग्री तो बता ही दोगे। अब देखो, तो करो जरा, dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। क्या करेंगे, हमें करना क्या है, dy को एक तरफ dx को एक तरफ, यस और नो। तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते, तो dy by dx क्या बन जाएगा बेटा, व्हाट इज 1 माइनस cos x, 2 sin स्क्वायर x by 2, and what is 1 plus cos x, 2 cos square x by 2। are you understanding my point? 2 से 2 चला गया, so dy by dx आ जाएगा बेटा tan square x by 2, yes or no। तो यहां से dy इक्वल्स टू tan square x by 2 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सिंपल कर दिया। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, -2/1। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना, dy का इंटीग्रेशन शैल बी व्हाट, sec स्क्वायर x by 2 -1, इनका इंटीग्रेशन, तो माइनस एक्स प्लस सी, और इसका कितना आ जाएगा बेटा, tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1/2, और ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 2 tan x by 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो x by 2 के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड जरूर करना है, ठीक है, ये भी करा था ना। चलो एक क्वेश्चन और करो, देखो dy by dx equals to under root of 4 minus y square करेगा, how would you do this। तो dy एक तरफ और उसके नीचे आप ये ले जाओ 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा डी। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो यहाँ क्या बन गया, हर्ष आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई इज डी एक्स, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई बाई 2 इक्वल्स टू एक्स की पावर 0 प्लस 1, क्योंकि ये 1 है तो मतलब एक्स की पावर 0 है, अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर आ जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ y बाई 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस सी। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, बताओ जरा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू 0। तो यहां से e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, ठीक है। तो dy इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो इस वाली साइड में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लिया, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को लेकर dx में, dx को लेकर न्यूमरेटर में, dy को भी लेकर न्यूमरेटर में, dy के साथ कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, 1 का मतलब होता है y की पावर 0 dy, और इस वाली साइड पे क्या करें, डिनोमिनेटर को t रख ले। अगर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मान लिया तो डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो we'll get e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 इज dt बाय dx। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx शैल बी dt, यस और नो। तो ये वाला पूरा पोर्शन बचे dt हो गया, और ये 1/t हो गया, तो y की पावर 0 dy कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ तो आ जाएगा y की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यस और नो, और इधर आ जाएगा log t प्लस t, तो जगह y इज इक्वल टू log t कौन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। डू यू अंडरस्टैंड।
तो ये मेरी रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। तो बस डिफरेंस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जैसे मेरे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है dy by dx equals to sin inverse of x। कैसे करते हैं? मेरा फ्रेंड है। तो लगाओ। तो dy equals to sin inverse of x dx। कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ y की पावर 0 है dy। अब हमने क्या करना होता है, sin x अकेला है, अकेले के साथ इंटू 1 ले लो, और 1 हमेशा एल्जेब्रिक होता है। तो आई लेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन है, एल्जेब्रिक इज सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कैसे करेंगे बताओ। तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन व्हिच इज 1 माइनस d by dx of first function integration of second function which is 1 dx पूरे का भी इंटीग्रेशन। तो y की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 इधर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x और x। यहाँ आ जाएगा d by dx ऑफ साइन इनवर्स x आ जाएगा √1 - x², और ये आ जाएगा x। इन दोनों के प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन इज x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज दिस। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके आंसर का भी इंटीग्रेशन। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ 2x अपॉन 1 - x² का इंटीग्रेशन। अब क्या करें, 1 - x² को t ले ले, तो ऊपर 2x dx dt चला जाएगा विद माइनस साइन। तो ये मेरा आ जाएगा -x, ये आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ 1/√t dt। ऊपर जाए क्या बनेगा, t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1। x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ t की पावर ½ अपॉन हाफ। तो ये आपका कितना देगा 1/2। तो ये ऊपर पहुंच गया, तो 2 से 2 चला गया, तो आपका आंसर आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस √t प्लस c। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कैसे करेंगे बताइए। e की पावर x tan y dx प्लस 1 - e की पावर x sec² y dy इज 0। हर्ष देखो समझ में आ रहा है बेटा? हर्ष आर यू अंडरस्टैंडिंग? वीडियो ऑन कर ले हर्ष। ठीक है, वीडियो ऑन कर ले। हाँ, तो e की पावर x tan y dx ये उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा e की पावर x -1। समझे क्या, माइनस साइन अंदर चला गया, और sec² y dy। तो dy by dx इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे? dy by dx क्या आएगा बताइए? dy by dx आएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 और tan y अपॉन sec² y। क्या करना है, dx को ले जाओ e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 dx, और dy के साथ y वाले ले जाओ सारे, तो ये बनेगा sec² y अपॉन tan y dy। तो ये आपका क्या आ जाएगा, tan y का डिफरेंशिएशन sec² y dy दिख रहा है, तो ये 1/t dy dt बन जाएगा, और यहाँ +1 -1 कर दो, तो ये आपका e की पावर x हो जाएगा, ये -1 अपॉन e की पावर x -1। या इसमें क्या करो, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को t मान लो आप। तो 1 अपॉन e की पावर x -1 को t माना इधर वाली तरफ की तरफ, तो e की पावर x आ गया, दैट इज dt by dx। e की पावर x dx शैल बी dt, तो ये dt चला जाएगा, तो 1/t dt। तो इसका बनेगा log ऑफ e की पावर x -1, और इधर z ले लेना, और इधर बन जाएगा log ऑफ tan y प्लस c। बात समझ नहीं? तो तुमने c को भी log c ले लिया तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? हर समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे देख लो बस, तो ये आपका log और ये log और ये c ले लिया, ठीक है? करिएगा नेक्स्ट। मान लो एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। मान लो तुमने क्वेश्चन ले लिया
करो करो। ये एक्सरसाइज 9.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ करके करना है सवाल। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाय dx, ये आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यस और नो? ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। और कब? जब x इज इक्वल टू 1 0 है तब y इज इक्वल टू 1 है। जब x इज इक्वल टू 0 है तब y इज इक्वल टू 1 है। करिएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दो तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, और इन दोनों में से x प्लस 1 तो 1 ही है, तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा बड़ा ब्रैकेट dy बाई dx आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dy बाई dx इक्वल्स टू, यहां से x बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1। तो मेरे लिए dx कैसे आएगा? dy तो अकेला छोड़ दो, 1 की पावर 0, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x के नीचे पहुंच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। dx ऊपर पहुंच गया, यही हमें चाहिए था। dx न्यूमरेटर में, dy भी न्यूमरेटर में, y के साथ y वाली सारी चीजें, x के साथ x वाली चीजें। अभी क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मुझे बताओ? ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट से। तो ये आ जाएगा y की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1, ये तो इंटीग्रेशन करके आ गया। इधर वाले को इंटीग्रेशन अलग से करते हैं, इसका आंसर i आएगा कुछ प्लस c। i को सॉल्व कर दो तो i है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx, यस और नो? ये आ जाएगा अपने पास a अपॉन एक्स प्लस 1 लीनियर के लिए, और क्वाड्रेटिक के लिए bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। करिएगा सॉल्व। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नीचे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, जो कि कैंसिल हो गया। अब एक बार आप लीनियर फैक्टर को x प्लस 1 को 0 डालो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो x की वैल्यू अगर आ रही है -1 तो -1 डालने पे ये पूरा उड़ जाएगा। तो आप जहां जहां इस पूरे एक्सप्रेशन में x को -1 डालो तो ये खत्म। तो डालो तो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 इक्वल्स टू a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आ जाएगा 2a इक्वल्स टू -2, ये आ जाएगा 2 - 1 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक है, उसके बाद क्या करो? मल्टीप्लाई कर दीजिए और कंपेयर कर दीजिए। तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x, और इधर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ax स्क्वायर तो पता ही है, तो यहां से हमारे पास आ गया a प्लस b कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे बताओ? तो 2 बराबर a प्लस b, a कौन है? हाफ, प्लस b दैट इज 2, तो b कौन है? 2 माइनस हाफ, इंटू 2 इंटू 2, तो 4 - 1 3/2, तो यहीं से b निकल गया। और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है? b प्लस c इंटू x, यहाँ x का कोएफिशिएंट है 1, तो b प्लस c बराबर 1 हो गया, और b तुम्हारे पास 3/2 प्लस c है, तो c की वैल्यू आ गई हाफ, सॉरी माइनस हाफ। सही है? कंपेयर कर दिया एक्स और एक्स का कोएफिशिएंट, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये c हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया। अब आप बस डाल दो, a की जगह आप डाल दीजिए हाफ 1/2, यहाँ bx प्लस c की जगह आप क्या डालोगे? b है आपका 3/2, ये है आपका 3/2 b, और c है आपका माइनस हाफ। तो 1/2 इसका बाहर निकाल दो, अगर 1/2 इसका बाहर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 3x - 1। यस और नो? तो बस इसको इंटीग्रेशन कर दो फटाफट से, तो ये कितना आएगा आपके पास? ये वाला इंटीग्रेशन करके आएगा आपके पास ये वाला ऐसे। तो ये आ जाएगा बेटा I शैल बी हाफ log ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 को बाहर निकाल दो,
और 3x के नीचे आप x स्क्वायर प्लस 1 को अलग रख दो, -1 के नीचे x स्क्वायर प्लस 1 को अलग रख दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा हाफ आई शैल बी हाफ ऑफ log x प्लस 1। हाफ ओवरऑल बाहर है और ये आपका चला जाएगा, ये 6x हो जाएगा, तो ये 3/2 बाहर आ जाएगा, तो 2x जाएगा, तो 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाय 1 प्लस c। समझे मैंने क्या किया? यहाँ पे 3x स्क्वायर था, यहाँ पे 3x था, पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा था मुझे? 2x, तो मैंने ऊपर इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 3/2 को बाहर कर दिया और ये 2x रह गया, तो इसको नीचे वाले को t मानोगे तो x स्क्वायर 2x dx dt हो जाएगा, तो 1/t dt शैल बी व्हाट log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो यही मुझे उठा के बस कहाँ डाल देना है, यही मुझे उठा के बस यहाँ डालना है कि y इज इक्वल टू, ये था ना इसका इंटीग्रेशन, वो कितना आया, हाफ log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 log ऑफ प्लस 3/4 x स्क्वायर प्लस 1, और फिर बाद में क्या आ जाएगा, माइनस हाफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस। आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है बच्चे, इस तरह तो बताओ। एक क्वेश्चन और करिएगा। हर्ष को कुछ समझ में आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा? हर्ष, इसके बाद की क्लासेस में बेटा ऑनलाइन नहीं ले पाऊंगी, रीजन इज क्योंकि वो चैप्टर्स ऑनलाइन में पढ़ा नहीं पाऊंगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तक तो ठीक है, ठीक है, तो यू विल हैव टू कम ऑफलाइन बेटा, क्योंकि ऑनलाइन तो इन्होंने भी साल भर पढ़ा है, फिर भी इनको जरूरत पड़ रही है ना, ठीक है? ओके मैम, ऑफलाइन आ जाना। चलो करेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। चलो, तो dy तो dy ही अपना, ये नीचे आ जाएगा, ये dx पहुंच जाएगा ऊपर 1 dx, तो न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। इसको आप लिख सकते हो 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx, यस और नो? सीधा सीधा इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, इंटीग्रेशन यहाँ करोगे तो यहाँ तो y आ जाएगा, यहाँ आप इसे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। गॉट द पॉइंट? तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a बाय x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1, यस और नो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप x को क्या कर दोगे बताओ? एक बार भी को एक बार 1 एक बार माइनस 1। हाँ, तो एक बार 1 डालो तो ये खत्म, ये भी खत्म, तो ये जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, 2b शैल बी 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हाँ डिनोमिनेटर में क्या था, जो भी था वो कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। एक बार 0 डाल दो, ये खत्म 0 आ गया, तो आ जाएगा माइनस a बराबर 1, तो a की वैल्यू आ गई -1, और एक बार x को -1 डाल दो तो ये खत्म, तो -1 इंटू -2, तो 2c बराबर 1, तो c बराबर हाफ, ठीक है? आगे बात समझ? तो आपको बस क्या करना है, a की जगह लिख दीजिए -1, b की जगह लिख दीजिए क्या, हाफ, और c की जगह लिख दीजिए क्या, हाफ, ठीक है? दोनों हाफ ही है ना, तो माइनस ये इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस log x प्लस log ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ log x प्लस 1, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, क्या हाफ log x माइनस 1 प्लस। अब चाहो तो तुम तीनों लॉगों को जोड़ लो, a प्लस बी माइनस सी है, तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा काम, इतना कर सकते हो तो बताओ, ठीक है?
अब इसमें बेटा जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसी सवाल में बोलता है कि प्लस सी तो आ ही रहा है ना आपका, सम कांस्टेंट तो आ ही रहा है, तो इसमें कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तुम क्या करो, जो तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आया है ये वाला, ये वाला, इसमें तुम क्या करो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे तो 2 डाल दो, और जहां जहां पे y है वहां 0 डाल दो। तो 0 बराबर माइनस log 2 प्लस हाफ log 1 प्लस हाफ log 3 प्लस सी। तो log 1 तो 0 होता है, ये बन गया log रूट 3, तो 0 इज इक्वल टू log रूट 3/2 प्लस सी। नहीं समझो, रूट मतलब हाफ चढ़ा दिए सिर पे 3 के, समझे? तो 3 की पावर हाफ रूट 3, और log रूट 3 माइनस log 2, तो log रूट 3/2 प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस log रूट 3/2, ये मेरा आंसर आ गया। बस इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू में यहाँ पे डाल दो log 3/2। तो बस ये इनको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू बस डाल देनी है और सॉल्व कर देनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, यहीं पर आपको एक क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, कहते हैं फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू, फाइंड द सोल्यूशन कर्व, हाँ करवा देती हूँ, पासिंग थ्रू 1, -1। देखो ये ऐसे देने का मतलब क्या है, एक तरह से उसने बता दिया जी जब फन x1 है और y -1, सिंपल। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, तो ये आपका y के साथ dy रख लिया और इस वाले y को नीचे ले आया, तो ये नीचे बन गया y प्लस y/2, और ये dx को ऊपर ले गए तो ऊपर बन गया x प्लस 2 के नीचे x आ गया, क्योंकि x नीचे आ गया। तो आप बताओ क्या होने वाला है, तो y में +2 -2 कर दो, तो y प्लस 2 के नीचे y प्लस 2 अलग आ गया अपना, और -2 के नीचे y प्लस 2 अलग आ गया अपना, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया, इसका अलग हो गया। यहाँ x के नीचे x अलग कर दो, 2 के नीचे x अलग कर दो, दोनों का इंटीग्रेशन अलग हो गया, तो ये बन गया 1 प्लस, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और 2/x का इंटीग्रेशन 2 log x होता है, प्लस c होता है, इधर कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 log ऑफ y प्लस 2। यस और नो? तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब जहां जहां x है बेटा वहां वहां पे आप 1 डाल दो, तो ये बन गया, और जहां जहां y है वहां पे -1, तो -1 -2 log -1 प्लस 2, x की जगह 1 डाल दो, 2 टाइम्स log 1 प्लस c, log 1 0 हो जाता है, 2 -1 1, log 1 0 हो गया, तो यहाँ पे अपने पास बच गया -1 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई -2। तो मेरी इक्वेशन आ गई है पूरी, ये लाल रंग की इक्वेशन मेरी आ गई है, which is y -2 log y plus 2 equals to x plus log x2 log x plus 2 log x -2। बस c की जगह डाल के कर्व कंप्लीट कर दो, दैट्स द इक्वेशन। ठीक है, log 1 0 होता है, डोंट फॉरगेट। एक क्वेश्चन और देखो, c की वैल्यू 0, -2, दीदी यहाँ पे ना -1 था और इधर 1 था, x था ना यहाँ पे, नहीं पाया। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, given that at any point x1 on the curve the product of the slope क्या है, dy by dx। किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है, ऐसे आ जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू, एनसीईआरटी का है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज व्हाट, कहां दिख रहा है इसमें, दबाव में काम करता है।
तो बेसिकली dy by dx क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx होता है, एंड y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये dy by dx प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हो गया, ऑन द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे दी उन्होंने, और वो कर्व ऐसा है जो 0,2 से पास करता है, तो क्या करेंगे बताओ, तो बस इक्वेशन y dy शैल बी x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और कर्व पास कर रहा है 0,-2 से, तो y की वैल्यू -2 डाल दो, इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो यहाँ से आ जाएगा 4/2, क्योंकि ये सिर्फ -2 का स्क्वायर था और ये 0 प्लस c था, तो 2 बराबर 0 प्लस c था, तो c की वैल्यू 2 आ गई, तो आपका इक्वेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इक्वल्स टू y/2, c की वैल्यू 4 कहां से आ गई, y को डालो ना -2 का स्क्वायर बेटा, -2 का स्क्वायर 4/2 तो कट ही जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2। एलसीएम ले लो ना, एलसीएम लेके ही तो कैंसिल करोगी, एलसीएम लेकर ही तो कैंसिल करोगी, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा सर। और देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम, ये छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन तुमको दे रखा है dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, कैसे करोगे, dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, हाउ वुड यू ब्रेक इट, हाथ पैर तोड़ देंगे, देखो dy by dx e की पावर x इंटू e की पावर y, ठीक है, तो dy के साथ चला जाएगा e की पावर y नीचे, क्योंकि when bases are same only then you say that powers get added up, yes or no, तो e की पावर x प्लस y को पावर हमने लिख दी, पावर एडिशन में ऐसी जाएगी, ठीक है ना, अब देखो तो इधर आ जाएगा e की पावर x dx, ये ऊपर जाके चला जाएगा बेटा e की पावर -y dy, और ये बन जाएगा e की पावर x dx, अब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ये बनेगा e की पावर y -y बाय -1 इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c, तो e की पावर -y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c, ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिएगा, क्वेश्चन कहता है cos ऑफ dy by dx is equals to a, find the solution when x is equals to 0 and y is equals to 1, देखो अभी a कांस्टेंट है बेटा, तो dy by dx आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ a, यस और नो, अब क्या हो रहा है, a तो कांस्टेंट है तो cos इनवर्स ऑफ a भी कांस्टेंट है, तो dy इधर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 dy, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हो जाएगा y की पावर 0, तो y की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और इधर आ जाएगा बच्चे cos इनवर्स ऑफ a x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो y शैल बी x cos इनवर्स ऑफ a प्लस c, ये हमारा आंसर। कर पाओगे, ठीक है, तो आज से फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, आराम आराम से कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, चलो एग्जाम्पल्स की कर ही लो, एनसीईआरटी तो खत्म कर ही लो अपनी तरफ से, एक बार क्वेश्चन ने तुमको दे दिया करो, ये वाले क्वेश्चन तो तुम लोग खुद करो, dy by dx equals to 1 plus y square upon 1 plus x square, कल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, एक क्वेश्चन दे रखा है x dy equals to 2x square plus 1 into dx, और करके मुझे हर्ष आंसर भेज बच्चे, dy by dx is equals to -4xy square, चौथा करिएगा dy by dx equals to x plus 1 upon 2 minus y, you have these 4 questions, ये बेटा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी की करवा रही हूँ, क्योंकि मेन यही है, एग्जाम से पहले एक बार अभी कर लो एनसीईआरटी, एक बार 17 दिन की छुट्टियों में कर लेना।
ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व -2, 3 given that the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is 2x by y square। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो मुझे जरा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू -2, 3, तो मतलब x बराबर -2 हो गया, y बराबर 3 हो गया, यहां से तो ये पता चल गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है, dy by dx। dy by dx मतलब स्लोप, दैट इज 2x अपॉन y स्क्वायर। क्योंकि सवाल क्या कह रहा है जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो क्या है, वो यही है 2x। आप तो कर सकते हो इंटीग्रेट दोनों तरफ, dy एक तरफ dx एक तरफ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करना जरा, और एक दे रखा है तुमको dy by dx। बेटा कई बार ना दिख रहा है, इसको रीड करो, कैसे करोगे, जस्ट टेल मी हाउ वुड यू रीड दिस। ये एक क्वेश्चन दे रखा है y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x। तो y डैश मतलब dy by dx, y डैश मतलब dy by dx। तो आप देखो यहाँ पे dx को इधर लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने कल ही बताया था रिपीटेड वो है ये बार बार रिपीट होगा। इसको आई मान के सॉल्व करवाया था कल ही, याद आ गया कुछ, बार बार रिपीट होगा बाय पार्ट्स में। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको आई माने, अलग से सॉल्व करें, फिर इसका आंसर निकाल के यहाँ लिख दे, यहाँ तो वाई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्ट हो गया, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज होगी 9.4, क्योंकि उससे पहले वाली कोई आ नहीं रही है तो उसे करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है मैम आप 5 बजे से क्लास लेते हो? चलो बेटा, हर्ष आज के लिए इतने बहुत है बच्चे। हो गया हर्ष? हो गया हर्ष? अच्छा बेटा कर ले फटाफट, क्वेश्चंस कर ले, करो और भेजो मुझे क्वेश्चंस। ठीक है, कल होमोजेनियस की क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे और कोशिश करके होमोजेनियस कल खत्म कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे एरियाज पे। ठीक है, धीरे धीरे कर लो, कोई रश नहीं। और उसके बाद वेक्टर्स का करेंगे, एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी करिए तुम लोग, वेक्टर्स की करती है, प्लेन में अटक जाते हैं। लाइंस एंड प्लेन्स वाले प्लेन की मैं एक बार निकाल कर 1 2 3 बार निकाल के, पर मैं उसको थोड़ा सा कब घुमा के सुना देना तो फिर लग जाता है। ठीक है चलो, मैं आज कुछ करती हूँ, मैंने कुछ सोचा। ठीक है ठीक है, अच्छा तुम ले लो वीडियो पे, तुम देख ही लो।